Hello friends, welcome to our YouTube channel इश्की नजरिया। एपिसोड 19। दिल्ली की सुबह आज कुछ ज़्यादा ही शांत थी। गेस्ट हाउस की खिड़की से आती हल्की रोशनी कमरे की दीवारों पर सरकती हुई गिर रही थी। उस कमरे में जहां कल रात की बारिश की बूंदें अब तक खामोशी से टपकती यादों की तरह मौजूद थीं। आर्या खिड़की के पास खड़ी थी, हाथ में वो फ़ोन जिसकी स्क्रीन पर अब भी वही मैसेज चमक रहा था। वी नीड टू टॉक, इट्स इम्पॉर्टेंट। मेगा। उसने स्क्रीन को एक बार फिर बंद किया, फिर खोला और फिर वहीं टिक गई, जैसे कुछ तय कर पाने की कोशिश कर रही हो। पीछे बिस्तर पर सिया अब भी बैठी थी, कंबल में लिपटी, लेकिन उसकी आंखें जागी हुई थीं। वो बस चुपचाप आर्या को देख रही थी, जानती थी कि इस वक्त आर्या के अंदर एक तूफान चल रहा है। तुम्हें जाना चाहिए। सिया की आवाज़ धीमी थी, पर उसमें ठहराव था। आर्या ने बिना पीछे देखे जवाब दिया, नहीं, अकेले नहीं, अब कभी नहीं। सिया उठी और आर्या के पास आकर उसका हाथ पकड़ लिया। तो चलो, उसने मुस्कुराकर कहा, सामना करते हैं उस अतीत का जिससे तुम अब तक भागती रही हो। दोपहर के समय बाहर हल्की धूप फैली हुई थी। कैफे की खिड़कियों से सड़क की हलचल साफ दिख रही थी, लेकिन अंदर उस कोने वाली टेबल पर बैठी 3 महिलाएं एक खामोशी से एक दूसरे को पढ़ रही थीं। आर्या, सिया और सामने बैठी थी मेघा। वो मेघा जिसकी मौजूदगी एक ज़माने में आर्या की पूरी दुनिया थी और अब एक अजनबी की तरह बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में आज भी वही तेज़ी थी। मैं जानती हूँ, मेरा तुमको यहाँ बुलाना ठीक नहीं था, मेघा ने कहना शुरू किया, पर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। आर्या की निगाहें टेबल पर रखे कप से हिलने का नाम नहीं ले रही थीं। क्या चाहती हो? उसकी आवाज़ ठंडी थी, पर कांपती नहीं थी। सच? मेघा का जवाब सीधा था। तुम्हारा सच या मेरा? आर्या ने सीधा वार किया। सिया अब भी शांत बैठी थी, लेकिन उसकी हथेलियां कसकर एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। वो तैयार थी किसी भी मोड़ के लिए। हम दोनों का, मेघा ने कहा और फिर एक लंबा सांस लेकर आगे बोली। मैं जानती हूँ कि उस दिन ऑफिस में जो हुआ, उसके बाद मैंने तुम्हारे खिलाफ जो कहा, वो सिर्फ गुस्से में था। मैं डर गई थी आर्या, डर गई थी तुम्हारे प्यार से, उसकी सच्चाई से। आर्या का सिर उठ गया। तुमने मुझे ऑलमोस्ट रूइन कर दिया था। मैं जानती हूँ। मेघा की आंखें नम थीं, इसलिए आज माफ़ी मांगने आई हूँ। और एक बात और, तान्या। सिया का सिर चौंक कर उठा। तान्या? उसने पूछा। हाँ, मेघा ने धीरे धीरे जवाब दिया। तुम्हारे ऑफिस में है ना? वो मुझसे सोशल मीडिया पर कनेक्ट हुई थी पिछले महीने। बहुत कुछ पूछा उसने, तुम्हारे बारे में। आर्या की आंखें सिकुड़ गईं। उसका इरादा क्या था? डिस्ट्रॉय करना? तुम दोनों को? शायद जेलसी या शायद कुछ और? आर्या और सिया बाहर निकलती हैं। आर्या थोड़ी देर बाद चुप्पी तोड़ती है। शायद कुछ सच हम तब तक नहीं बोल पाते जब तक कोई हमें सुनने के लिए तैयार न हो। सिया ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। मैं हमेशा तुम्हें सुनूंगी आर्या, चाहे आवाज़ कितनी भी धीमी हो या दिल कितना भी डरा हुआ हो। अतीत का सामना आसान नहीं होता, लेकिन जब साथ हो तो हर तूफान भी थमने लगता है। अब तान्या की चालें बेनकाब होने वाली थीं और आर्या सिया का रिश्ता और भी मजबूत। दिल्ली की शामें जितनी चमकदार दिखती हैं, उतनी ही भीतर से धुंधली हो सकती हैं। ठीक उसी तरह जैसे किसी रिश्ते के ऊपर की चमक के नीचे कहीं छिपे होते हैं डर, असुरक्षा और कुछ अनकहे सवाल। आर्या और सिया उस कैफे से निकलकर सड़क किनारे खड़ी थीं। पीछे कांच की दीवारों के उस पार मेघा अब भी अकेली बैठी थी, शायद सालों का बोझ खुद ही अपने भीतर समेट रही थी। आर्या ने अपनी उंगलियां सिया की हथेली में कसकर थाम लीं। बिना कुछ कहे एक तरह का वादा था वो, कि चाहे अतीत कितना भी उलझा हो, अब साथ है, और यही सबसे बड़ा सच है। अगले दिन ऑफिस में लिफ्ट की घंटी बजी। आर्या और सिया दोनों अंदर दाखिल हुईं। उनके बीच अब वो पुरानी हिचक नहीं रही। उनके चलने के अंदाज में एक रफ्तार थी जो अब डर से नहीं, भरोसे से चल रही थी। पर उसी ऑफिस की एक और मंजिल पर एक जोड़ी आंखें उन्हें देख रही थीं। तान्या।
उसकी मुस्कान अब भी मीठी थी, लेकिन भीतर कहीं वो कड़वाहट थी जो उसकी योजनाओं को पोस रही थी। डेस्क पर बैठी हुई वो अपनी स्क्रीन पर एक मेल देख रही थी। सब्जेक्ट: इंटरनल एनोनिमस कंप्लेंट, फॉलो अप रिक्वायर्ड, सेंडर अनट्रेसेबल। अब खेल शुरू होता है, उसने बुदबुदाया। दोपहर में आर्या अपनी रिपोर्ट्स में डूबी थी जब उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर एक अजनबी नंबर चमक रहा था। हेलो, उसने रिसीव किया। मिस आर्या, दिस इज़ प्रियंका फ्रॉम HR. We've received a follow-up complaint anonymously. It's sensitive. We'd like to discuss it with you in confidence. आर्या का चेहरा सख्त हो गया। अगेन? उसने खुद से कहा, लेकिन आवाज़ में घबराहट नहीं थी, बस एक थकावट सी थी। सिया, जो उसी वक़्त दरवाजे पर पहुंची थी, उसकी आंखों में कुछ पड़ चुकी थी। क्या हुआ? उसने धीरे से पूछा। आर्या ने फ़ोन रख दिया और सीधी उसकी आंखों में देखा। तानिया फिर से कुछ कर रही है, इस बार पर्दे के पीछे से। देर रात सिया और आर्या लिविंग रूम में बैठे थे। अगर तानिया कुछ और फैलाने की कोशिश कर रही है तो क्या हम सब फिर से खो देंगे? सिया की आवाज़ में हल्का डर था। नहीं, आर्या ने दृढ़ता से कहा, इस बार नहीं। वो उठी और व्हाइट बोर्ड की ओर गई, जिसे सिया ने मजाक में स्ट्रैटेजी बोर्ड कहा था। अगर तानिया एनोनिमस कंप्लेंट भेज रही है तो वो चाहती है कि हम घबराएं, आपस में टूटें। सिया खामोश रही, लेकिन उसके चेहरे पर विश्वास था। इस बार, आर्या ने कहा, हम उसका सामना खुलकर करेंगे, झुकेंगे नहीं, और अगर ज़रूरत पड़ी तो सबके सामने अपने रिश्ते को सच की तरह खड़ा करेंगे। अगली सुबह ऑफिस में तानिया कॉफ़ी मग के साथ कैजुअली वॉक करती हुई दिखी, लेकिन जब उसकी नज़रें आर्या और सिया पर पड़ीं, वो एक पल को रुक गई। आर्या ने उसे देख लिया, और इस बार उसने अपनी उंगली से सिया का हाथ थामा, बिल्कुल सबके सामने। तानिया की आंखों में हल्की चुभन तैर गई, लेकिन होठों पर अब भी नकली मुस्कान थी। प्यार जब डर से ऊपर उठता है तो साजिशें भी अपनी ताकत खोने लगती हैं। तानिया की चाल अब भी चल रही थी, लेकिन अब जो सामने खड़े थे वो पहले जैसे नहीं थे। अब वो आर्या और सिया थे, एक साथ, एकजुट और सच्चे। कॉन्फ्रेंस रूम में 10:30 बजे कंपनी की HR मीटिंग शुरू होने वाली थी। रूम के चारों ओर टेबलें भरी थीं, कुछ चेहरे जाने पहचाने, कुछ नए। रिपोर्ट के मुताबिक ये सिर्फ इंटरनल कल्चर क्लैरिफिकेशन की मीटिंग थी, लेकिन दोनों जानती थीं असली वजह क्या थी। आर्या और सिया साथ साथ भीतर दाखिल हुईं। दरवाज़ा खुला और पूरे कमरे की नज़रें उन पर टिक गईं, लेकिन न तो उनके कदम डगमगाए न नज़रें झुकीं। कमरे के एक कोने में तानिया पहले से बैठी थी, एक चुप मुस्कान के साथ, जैसे उसे यकीन हो कि वो जीतने वाली है। प्रियंका, HR हेड, ने मीटिंग की शुरुआत की। आर्या ने बिना समय गवाए बोलना शुरू किया। उसकी आवाज़ धीमी थी, पर हर शब्द भारी। मैं यहाँ सफाई देने नहीं, बस एक सच्चाई बताने आई हूँ। मैं और सिया, हम एक दूसरे से जुड़े हैं। हमारा रिश्ता कंपनी की एथिक्स के बाहर नहीं, बल्कि हमारी पर्सनल स्पेस में पनपा है। और अगर आप चाहते हैं तो मैं लिखित में ये सब देने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अब इस सच से पीछे नहीं हटूंगी। कमरे में एक गहरा सन्नाटा पसर गया। सिया ने आर्या की ओर देखा, फिर अपनी जगह से खड़ी होकर बोलने लगी। उसका स्वर कांप रहा था, लेकिन आंखों में दृढ़ता थी। अगर किसी से प्यार करना गुनाह है तो हाँ, मैं दोषी हूँ। लेकिन अगर इस ऑफिस की दीवारें सिर्फ स्ट्रेट होने की इजाज़त देती हैं तो शायद इन दीवारों को ही खुद से सवाल करने चाहिए। तानिया ने चुपचाप घड़ी की ओर देखा, जैसे ये सब बस एक ड्रामा हो, लेकिन उसी पल प्रियंका ने धीरे से सिर हिलाया। मीटिंग ऑफिशियली क्लोज की गई, बिना किसी चेतावनी या एक्शन के। तानिया बाहर निकली और जैसे ही मुड़ी, आर्या पहले से वहीं खड़ी थी। उसकी आंखें ठंडी थीं, मगर शब्दों में आग। तुम्हारी चाल नाकाम रही तानिया, और अगली बार सोचकर चलना, क्योंकि अब हम छुपते नहीं। सिया भी पीछे से आ खड़ी हुई। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ तेज। हम अब सिर्फ एक कपल नहीं, एक टीम है, और तुम अकेली हो। तानिया ने सिर्फ एक फीकी मुस्कान दी और आगे बढ़ गई, लेकिन उसके कदमों की रफ्तार में अब वो आत्मविश्वास नहीं था। शाम को दोनों थककर लौट आईं। आर्या बालकनी में खड़ी थी, हाथ में कॉफ़ी और आंखें उस नीले आसमान की तरफ
जिसमें कोई जवाब नहीं था, सिर्फ सुकून। पीछे से सिया आई और धीरे से उसके कंधे से लगी। आज जो तुमने किया आर्या, वो मेरे लिए पूरी जिंदगी काफ़ी है। आर्या ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा। अब जब सब कुछ साफ है, मैं बस तुम्हारे साथ सुकून चाहती हूँ सिया। उस एक पल में न कोई शिकवा रहा, न डर, बस दो इंसान जो अब खुलकर एक दूसरे को थामे खड़े थे। सच का सामना करना आसान नहीं होता, लेकिन जब कोई तुम्हारा हाथ थामे खड़ा हो तो हर तूफान बेमानी लगता है। और उस शाम आर्या और सिया ने महसूस किया, अब उनकी कहानी सिर्फ उनकी नहीं रही, अब वो आवाज़ बन चुकी है उन सब की जो खुद से और दुनिया से लड़ रहे हैं। दिल्ली की सुबह अब कुछ अलग लगने लगी थी। आर्या के अपार्टमेंट की बालकनी में सुबह की हल्की धूप बिखरी थी। सिया ने कॉफ़ी के 2 मग थामे और धीरे से बाहर आई, जहां आर्या एक किताब हाथ में लिए बैठी थी, लेकिन नज़रें पन्नों पर नहीं, आसमान में कहीं गुम थीं। सोच में हो? सिया ने मुस्कुराते हुए पूछा। आर्या ने उसकी तरफ देखा, कॉफ़ी ली और हल्के से सिर हिलाया। सोच रही थी, सब कुछ कितना जल्दी बदल गया ना। 2 महीने पहले मैं किसी को पास भी नहीं आने देती थी, और अब? उसने सिया की उंगली थाम ली। अब ये उंगलियां छोड़ने का मन नहीं करता। सिया बस मुस्कुराई और दोनों कुछ देर चुपचाप बैठे रहे, लेकिन उस सुकून में भी कहीं दूर एक साया था, तान्या का। अगले दिन कंपनी में अब सब शांत था। एचआर केस का कोई नामो निशान नहीं रहा। लोग अब आर्या और सिया को आदर से देखते थे, और कहीं न कहीं थोड़ा ईर्ष्या भी थी उनके बेबाकपन की। लेकिन तान्या की आंखों में अब भी चिंगारी बाकी थी। कॉमन एरिया में बैठकर उसने अपनी टीम की 2 लड़कियों को धीरे से कुछ फुसफुसाते हुए देखा और फिर अपनी नोटबुक निकाली। अगर झूठ से हार गई तो अब सच से जीतूंगी, वो खुद से बुदबुदाई। उसकी मुस्कान इस बार शांत थी, लेकिन अंदर कुछ चल रहा था। उसी शाम आर्या काम से ज़रा देर से लौटी। घर में सिया पहले से थी, किचन में कुछ बना रही थी। उसकी पीठ आर्या की ओर थी और हाथों में मसालेदार चाय की महक तैर रही थी। इतनी खुशबू, आज क्या बना रही हो? सिया ने मुड़कर देखा, चेहरा आटे से सना था। तेरे लिए परांठे, और क्या? जीत सेलिब्रेट करनी है ना? आर्या ने हंसते हुए उसके माथे से आटा पोंछा। तू जब किचन में होती है तो लगता है जिंदगी थोड़ी सिंपल भी हो सकती है। सिया ने जवाब नहीं दिया, बस धीरे से आर्या को अपनी बाहों में ले लिया। मैं यहाँ हूँ और यहीं रहूँगी, अब डर नहीं लगता। रात में जब दोनों सोने जा रही थीं, तभी आर्या का फ़ोन बजा। अननोन नंबर। आर्या ने अनदेखा कर दिया, लेकिन फिर वही कॉल दोबारा आई। फ़ोन उठाया, कोई आवाज़ नहीं थी। कुछ सेकंड तक चुप्पी, फिर एक धीमी, जानी पहचानी हंसी। तान्या। कॉन्ग्रेट्स आर्या, तुम जीत गई, लेकिन ध्यान रखना, कभी कभी असली लड़ाई तब शुरू होती है जब सब सोचते हैं कि सब खत्म हो चुका है। कॉल कट हो गया। आर्या कुछ पल वहीं खड़ी रही। सिया उसके पास आई। कौन था? आर्या ने फ़ोन नीचे रखा। कोई पुरानी गलती थी, जिसकी गूंज अब भी बाकी है। कभी कभी जब हम सोचते हैं कि हमारी कहानी अब बस प्यार और सुकून से भरी है, वहीं किस्मत कुछ और ही लिखने लगती है। तान्या अब भी परछाई बनकर घूम रही थी, और उसकी चुप्पी में एक तूफान था जो आने ही वाला था। दिल्ली की दोपहर गर्म थी, लेकिन आर्या के अपार्टमेंट में एक ठंडी खामोशी फैली थी। तान्या के फ़ोन कॉल के बाद से आर्या कुछ चुप सी हो गई थी। वो अब पहले जैसी तेज़ नहीं रही, बल्कि हर शब्द बोलने से पहले कुछ सोचती थी। हर मुस्कान में अब एक सावधानी थी। सिया यह बदलाव महसूस कर रही थी। उसकी नज़रों से कुछ भी छुपा नहीं था। आर्या, सिया ने सॉफ्टली कहा, जब वे दोनों सोफे पर साथ बैठी थीं। आर्या ने उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। तुम अब भी उसी कॉल के बारे में सोच रही हो ना? सिया ने उसकी उंगलियों को अपनी हथेलियों में समेट लिया। आर्या ने धीरे से सिर हिलाया। मैं जानती हूँ तान्या अब भी कुछ कर सकती है, पर इस बार मैं अकेली नहीं हूँ। इस बार तुम हो। आर्या ने सिया की आंखों में झांकते हुए कहा। सिया मुस्कुराई। हम दोनों हैं, और इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगी। उधर तान्या एक अंधेरे कैफ़े में बैठी
लैपटॉप पर कुछ फाइल्स खोल रही थी। उसकी आंखें एक स्क्रीन पर टिकी थीं। स्क्रीन पर एक पुराना सीसीटीवी फुटेज चल रहा था, जिसमें सिया और आर्या लिफ्ट में एक साथ दिख रही थीं। परफेक्ट, उसने खुद से कहा। सब कुछ प्लान के मुताबिक चलेगा, बस एक हल्का धक्का और ये रिश्ता लड़खड़ा जाएगा। वो अब सिर्फ बदला नहीं, किसी तरह आर्या की जिंदगी को अस्थिर करने का इरादा रखती थी। पिछली घटनाओं के बाद जब सिया ने अपनी माँ से साफ साफ सब कह दिया था, उसके पापा ने तब कुछ नहीं कहा था, लेकिन उन शब्दों की गूंज उनके अंदर कुछ तोड़ रही थी। उसी शाम जब सिया की माँ पूजा की थाली सजा रही थी, उन्होंने चुपचाप कहा, क्या आर्या कभी हमारे घर आ सकती है? माँ चौंक गईं, पर कुछ बोले बिना उसकी ओर देखा। शायद मैं आज तक गलत था, पर जो बातें मैं अपनी बेटी की आंखों में देख रहा हूँ वो झूठ नहीं हो सकती, उन्होंने धीरे से जोड़ा। रात को जब सिया ने ये बात आर्या को बताई तो उसकी आंखें भर आईं। तुम्हारे पापा ने सच में ऐसा कहा? आर्या ने जैसे विश्वास ही नहीं किया। हाँ, और माँ भी अब उतनी सख्त नहीं रही। शायद थोड़ा वक्त लगे, लेकिन सिया रुक गई। लेकिन एक दरवाज़ा खुल चुका है, आर्या ने वाक्य पूरा किया, मुस्कराते हुए। उन दोनों ने उस रात एक साथ डिनर बनाया, जैसे हर रोज़मर्रा की चीज़ अब ख़ास हो गई थी। जब आर्या ने चाय परोसते हुए कहा, तुम मेरे घर को घर बना रही हो सिया, तो सिया बस इतना ही कह सकी, मैं भी अब खुद को अधूरी नहीं समझती। दिल्ली की शामें अक्सर किसी अधूरी कविता सी लगती थीं। हल्की हवा, रास्तों पर बढ़ती भीड़ और ट्रैफिक की बेचैनियाँ। लेकिन उस शाम आर्या के अपार्टमेंट की बालकनी में सब कुछ ठहरा हुआ था। आर्या अकेली खड़ी थी, हाथ में कॉफ़ी का मग, नज़रों में एक उलझन जो उसने किसी से नहीं कही थी। तान्या की कॉल और उसके बाद भेजा गया ईमेल, जिसमें पुराने ऑफिस कैमरे का ब्लरी सा फुटेज था, आर्या और सिया को एक कॉरिडोर में गले मिलते हुए दिखाता था। वो सब उसकी इनबॉक्स में अब भी अनरीड नहीं था, फिर भी उसके जहन में किसी बम की तरह टिक टिक कर रहा था। क्या तान्या अब भी पीछे नहीं हटी? आर्या ने खुद से पूछा, जैसे खुद को तसल्ली देने की कोशिश कर रही हो। उधर सिया रसोई में चाय बना रही थी। हल्की सी गुनगुनाहट उसके होंठों पर थी। कुछ दिनों से उसके मन पर जो बोझ था वो अब थोड़ा हल्का लगने लगा था, खासकर जब पापा ने इनडायरेक्टली आर्या को घर बुलाने की बात की। उसके बाद से सिया को पहली बार अपने घर में जगह मिलती महसूस हुई। वो ट्रे में कप रखकर बाहर आई तो देखा आर्या बालकनी में किसी सोच में डूबी खड़ी थी। आर्या, चाय ठंडी हो जाएगी? सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन आर्या की मुस्कान अधूरी थी। कुछ परेशान लग रही हो? सिया ने नज़दीक जाकर पूछा। आर्या ने उसकी ओर देखा, एक पल चुप रही, फिर बोली, अगर कोई हमारी पुरानी बातों को आज के खिलाफ इस्तेमाल करे तो क्या तुम डर जाओगी? सिया थोड़ा चौंकी, लेकिन तुरंत ही बोली, क्या तान्या फिर से कुछ कर रही है? आर्या ने सिर झुका लिया। फुटेज भेजा है, कुछ ऐसा जो हमें बदनाम करने की कोशिश है। सिया की आंखों में गुस्सा नहीं, पर एक दृढ़ता उभर आई। हमने कुछ गलत नहीं किया, और अगर कोई हमारे रिश्ते को तोड़ना चाहता है तो उसे पहले हमें कमज़ोर करना होगा, जो अब आसान नहीं है। उसी समय दूसरी तरफ तान्या अपने लैपटॉप पर एक ईमेल टाइप कर रही थी। सब्जेक्ट, कंसर्न्स रिगार्डिंग मैनेजरियल कंडक्ट, अर्जेंट अटेंशन रिक्वायर्ड। लेकिन उसके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी। उसके होंठों पर एक शातिर मुस्कान थी। अब ये खेल थोड़ा पब्लिक होगा। लेट्स सी हाउ आर्या हैंडल्स प्रेशर व्हेन हर इमेज इज एट स्टेक। अगले दिन ऑफिस में एचआर के मेल बॉक्स में तान्या का मेल आ चुका था। एक ब्लरी सा वीडियो और एक गुमनाम शिकायत जो उसने किसी जूनियर इंटर्न के नाम से भेजा था। लेकिन इस बार एक बात तान्या भूल गई थी। इस बार आर्या अकेली नहीं थी। प्यार जब सच्चा होता है तो उसे मिटाना आसान नहीं होता। उसकी नींव लफ्ज़ों में नहीं, बल्कि उन लम्हों में होती है जहाँ दो लोग दुनिया से नहीं, सिर्फ एक दूसरे से जुड़ते हैं। पर क्या ये रिश्ता आने वाले तूफानों से बच पाएगा, या तान्या की चालें फिर से एक दरार ले आएंगी उस दीवार पर जो मुश्किल से खड़ी हुई थी। हेलो माय इश्की नज़रिया फैमिली, हमने एक इंस्टाग्राम पेज शुरू किया है जहां हम प्राइड मर्च सेल करते हैं और अपने इश्क के नज़रिया यूट्यूब फैमिली के लिए कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स भी डिज़ाइन करते हैं।
प्लीज़ सपोर्ट आवर इंस्टाग्राम पेज की लिंक बायो में एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। DM US ऑन इंस्टाग्राम टू ऑर्डर योर कस्टमाइज प्रोडक्ट्स एंड प्राइड मर्च। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।